अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी उत्तर प्रदेश इज नाउ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया जीडीपी पावर हाउस। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सकानी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश अब भारत की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट बन चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे विद 9.2% शेयर इन इंडिया जीडीपी, उत्तर प्रदेश इज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और मेन जो सोर्स है ना इन आर्टिकल्स का, ये एक्चुअली एक फाइनेंशियल ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसका नाम है SOIC फाइनेंस। और इन लोगों ने रिसेंटली ये मैप तैयार किया, इंडिया की जो स्टेट जीडीपी है उसके हिसाब से मैप बनाया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश को ये कह रहे हैं कि भारत की जो टोटल जीडीपी है, जो आज के समय एज ऑफ नाउ हम मान के चल रहे हैं 3.7 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। कितना ऊपर है एग्जैक्टली अभी पता नहीं है हमको, बट ये तो तय है कि 4 ट्रिलियन के पार अभी हम गए नहीं हैं। हम अभी भी 4 ट्रिलियन और 3.7 ट्रिलियन के बीच में कहीं हैं। तो ये जो बड़ी इकोनॉमी है भारत की, ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में बनाई गई है। ऑब्वियसली जो हमारी स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट्स, ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती हैं जीडीपी ग्रोथ का और उसी से मिलके बनती है भारत की टोटल कंबाइंड जीडीपी। तो अगर हम यूएस डॉलर्स की टर्म में देखें ना, तो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी यहाँ पे 9.2% के आसपास जो दिख रही है ना आपको, ये रफली आप मान के चल लीजिए 300 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुकी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, ये जो डेटा आपके सामने, ये बाय द वे 2021-22 का है। उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है ये बहुत तेज है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो पिछले कई सालों से ना एक कंपटीशन चल रहा था कि महाराष्ट्र, जो विदाउट एनी डाउट नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र के आसपास कोई भी स्टेट नहीं आती इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी, एटलीस्ट अभी के लिए तो लग नहीं रहा। हाँ, 2027 में ये बदल सकता है, अभी आऊँगा 2027 में क्या हो सकता है, बट अभी के लिए आप अगर देखें तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें से 15% तो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो जीडीपी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, 400 बिलियन डॉलर से ऊपर आपको मिल जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन। मगर सेकंड स्पॉट के लिए ना एक रेस चल रही थी कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, कौन स्टेट आगे आएगी। कर्नाटका का भी लोग कह रहे थे कि कर्नाटका भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, बट जो एस्टिमेट सामने आ रहे हैं वो देखकर इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि यूपी का सेकंड स्पॉट पक्का है अभी के लिए। 2027 के लिए तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश आपको सेकंड स्पॉट पे मिलेगा। बट यहां पर मैं ये कहूंगा कि आबादी ना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की इतनी डिफरेंट है। आप अगर आबादी देखो महाराष्ट्र की तो लगभग आपको 11-12 करोड़ के आसपास मिलेगी, वेरास उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ये 20 करोड़ के आसपास है। तो आबादी का ह्यूज डिफरेंस है। इस वजह से ना जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसमें आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा बिटवीन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हम बात करें पर कैपिटा के हिसाब से, जहाँ पे पॉपुलेशन का फैक्टर भी हम काउंट करते हैं, तो नंबर 1 पे आएगा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश। तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश को और ग्रो करने की आवश्यकता है। ये सेकेंड स्पॉट ना उत्तर प्रदेश, इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, इसके लिए काफ़ी नहीं है। और एक्चुअली यूपी का टारगेट ही है कि 2027 में ये लोग बनेंगे द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इवेंचुअल उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है बाय 2027, ये इनका टारगेट है। सिमिलरली महाराष्ट्र स्टेट का भी टारगेट है, ये भी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझसे अगर पूछे ना इंडिया में इंटरनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रेस क्या चल रही है, तो मैं यही जवाब दूंगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की रेस, कि इन दोनों में से पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कौन बनता है। क्या यूपी आगे निकल जाएगा या फिर महाराष्ट्र आगे निकल जाएगा। इसके लिए देखिए दोनों स्टेट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जान के हैरान होंगे महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाना है 2028 तक। जी हाँ, इनका टारगेट 2028 तक का है। इसके लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है जिसे लीड कर रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। और यूपी को आप अगर देखें ना तो योगी आदित्यनाथ का जो ब्लूप्रिंट है उसमें इन्होंने प्राइमरली फोर फ्रंट पे रखा है मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में बड़े स्केल पर करनी है, क्योंकि ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, यूपी को जॉब्स भी चाहिए। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी एक्चुअली इतनी ह्यूमंगस है ना कि यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली जॉब्स प्रोड्यूस करनी होगी, तभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप डिफरेंस देखोगे,
एक लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, लोग खरीदेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि हम बैठे रहेंगे और जापान से इन्वेस्टमेंट आएगी या फिर कोई कंट्री आके हमको बचा लेगा। देखिए, कोई एक स्पेसिफिक कंट्री किसी और कंट्री को डेवलप नहीं कर सकता। ये मान लीजिए कोई पाकिस्तान में एक सिंपल उनके यहाँ एक बिलीफ है कि चाइना सब संभाल लेगा, चाइना डेवलप कर लेगा। इन दी एंड खुद को आप अपने आप ही उठाते हो, अपना दम लगाते हो और आपको खुद को उठाना होता है। और उत्तर प्रदेश का प्लान ये है कि ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स देखिए मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है। आप जब तक लॉजिस्टिक्स मतलब कि एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने का जो सिस्टम है, ये आप स्मूथ इजी फास्ट नहीं करोगे, आपकी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए ये और खर्चने वाले हैं। उसके अलावा आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ना रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से जो एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, इनके इर्द गिर्द 32 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का प्लान है। ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, अगेन मैं ये कहूंगा, ये कोई आम शहर नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल सिटी प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे आप कह लीजिए बड़े स्केल पर वर्कर्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं वो रह सकते हैं। तो 32 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई जाएंगी। ओवरऑल मैं कहूंगा आने वाले 5 साल ना उत्तर प्रदेश के लिए मेक और ब्रेक ईयर है, क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट बहा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, या तो इस पैसे को देखकर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज या फिर इवन इंडियन कंपनीज भी उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी, या फिर अगर अनफॉर्चुनेटली ये उस लेवल पर नहीं हो पाया जितनी हमारी उम्मीद है तो दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी पैसा खर्च दिया बट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो मेरी पर्सनली उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस करे और इनका जो ये प्लान है सफल हो जाए और भारत को पहली $1 ट्रिलियन की स्टेट मिले 2027 में ना। हो सकता है कि आप में से कई लोग पूछें कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट्स का भी बताओ कि उनका क्या अभी परसेंटेज है भारत की जीडीपी में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तमिलनाडु का बहुत ही इंप्रेसिव शेयर है 9.1%। आबादी के हिसाब से तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दूँ, नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। अरुणाचल प्रदेश 0.1%, मेघालय 0.2%, त्रिपुरा 0.3%, मिजोरम 0.1%, आसाम ही आप कह सकते हैं यहाँ पे मेन इकोनॉमिक सेंटर स्टेट है। ये हमें चेंज करना होगा। नॉर्थ ईस्ट का जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है ना भारत की जीडीपी में, मेरा मानना है एटलीस्ट हमको 7 to 8% के आसपास रखना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम इसे इकोनॉमिकली पीछे नहीं छोड़ सकते। सिक्किम का भी आप देख लीजिए सेम केस आपको मिलेगा, 0.1% कंट्रीब्यूशन है। बिहार आप देख लीजिए 3.7%। ये एक और स्टेट है जिसे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि तेलंगाना, मैं आपको बताऊं, तेलंगाना अगर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इसमें 4.2% दे सकता है, तो बिहार 3.7% पे क्यों? जबकि बिहार की जो आबादी है ये 13 करोड़ के ऊपर है, तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ के आसपास है। तो ये जो गैप है ना, ये भी हमको ब्रिज करना होगा। और ऑफ कोर्स हम अगर इंडिया के नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर का भी अभी जो कंट्रीब्यूशन है काफी कम है, 0.9%। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, यहाँ का कंट्रीब्यूशन भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सेम केस मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन पंजाब मैं कहूंगा। पंजाब में बहुत पोटेंशियल है बट अभी भी यहाँ पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन है पंजाब का, ये बिहार से भी कम है। पंजाब आपको मिलेगा 3.4% पे। तो नॉर्थ में मैं कहूंगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग का। और इससे ओवरऑल भारत का जो सपना है कि पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और फिर इवेंचुअली हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएं, ये सब हम साकार कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया ओपीएम की प्रोडक्शन में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।
क्या कहना चाहेंगे सकलैन भाई इस बारे में? आज सकलैन भाई की तबीयत खराब है आज। अली भाई से पूछते हैं इस बारे में। बाकी यही है कि मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ जो है, क्या नाम है उनका, इनके जो पीएम है, उत्तर वजीर प्रदेश आला के वजीर आला का क्या नाम है, अपना योगी योगी जी। हाँ, योगी जी का पूरा मतलब ये प्लान है कि जितने भी लोग मतलब जो भी गुंडा माफिया लोग हैं, पहले तो उन्हें उन्हें रोका गया है। और जो माफिया है, जो वो जब वो बत्ताखोरी और ये काम बंद करेंगे तो फिर पूरा एक निजाम सेटल होता है। फिर ये बिल्कुल हर तरह का जो मामलात है ना, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। और फिर ये है कि जो भी कारोबार होता है उसको बढ़ावा मिलता है। तब फिर हर बंदा अपना अपने तरीके से काम कर सकता है, अपनी जो भी इंडस्ट्री उसे वो लगा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ यही प्रॉब्लम है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं कोई लगा सकता, क्योंकि उसको इतना ज्यादा उसको घूस देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री का जो माल है वो मतलब डबल रेट पे चला जाएगा। तो हर महीने भी उसको देना है और शुरू में लगाते वक्त भी देना है। और इंडिया में ये चीजें जो है ना, और मैं योगी जी के बारे में जानता हूँ कि उन्होंने पिछले दिनों बहुत माफिया के खिलाफ काम किया था। और इसीलिए और भी स्टेट हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, पर जो योगी जी का है ना नाम जो है ना, इस जगह पे मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश में काफी प्रॉब्लम थी जिनको वो उन्होंने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद वो इंडस्ट्री तो पहले लगी हुई है, फिर वो सारे काम कर रहे हैं। जो है कि बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ जॉब जो है ना क्रिएट करनी है, तो वो इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और जॉब नई से नई इंडस्ट्री लगा के अपनी आवाम के लिए जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं। तो सब जो है ना आवाम भी मिल के काम कर रही है, और हुक्मरान भी काम कर रहे हैं, और ऊपर मोदी जी हैं। और सारे मिल के जो है ना इसे पूरे इंडिया को और जितनी भी स्टेट है उनके ऊपर नजर है। जो स्टेट अच्छा काम करती है उसे प्रमोट भी किया जाता है। ये इंडिया में बहुत अच्छा एक तरीका चल रहा है। तो ये इसीलिए उत्तर प्रदेश का नाम आगे आ रहा है कि यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो मतलब ये है कि सहूलियत इतनी दे रहे हैं कि लोग जो है ना इंडस्ट्री में हर तरफ अपना अपनी जो मतलब है कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, जो अपना वो चीज बना सकते हैं, जो भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उस तरफ वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी यही है, उन्होंने जो बीच में बात ऐड की है कि वो जो सामान बन रहा है उसको इजीली जो है ना मतलब रोड मिले, और वो जल्द अज जल्द जो है ना अपनी जगह पे पहुंचे। वो भी ये निजाम है ना, वो जितना बेहतर होगा और उससे और भी उम्मीद है कि यहाँ बेहतरी आएगी। और वाकई जी ये बात तो माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश जो है वो अभी जो है वो आके ऊपर आता जा रहा है और तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और हाईवेज बनी है, और एक दो वीडियो पे हमने भी रिएक्ट किया था उस जो इन्होंने पिक्चर में भी दिखाई है एक। और इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिटी बन रही हैं, और न्यू मतलब के जॉब क्रिएट होंगी। जाहिर है अगर जीडीपी सिर्फ ग्रोथ कर रही है तो साथ जॉब भी तो देनी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जो है वो कह रहे हैं कि ऊपर लेके जाएंगे इस ग्रोथ को, और 1 ट्रिलियन 2028 तक। एक टारगेट तो है ना यार, ये ऐसी कौम होनी चाहिए जिसका एक टारगेट हो। बिल्कुल। तो इन्होंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है महाराष्ट्र और यूपी ने। और ये अगर आपस में अगर लड़ाई लड़ रहे हैं मईशत की, एक जंग कर रहे हैं आपस में, और कंपैरिजन भी कर रहे हैं, और लेकिन ये है कि दोनों ऊपर जाएंगे। दोनों अगर 1 ट्रिलियन पे टूट जाते हैं तो उसका फायदा किसको है? पूरे इंडिया को फायदा है। तो इंडिया जो है ग्लोबली जो है वो पहले नंबर, दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे। बिल्कुल। तो ये बात है ना, ये होती है जो कौम आगे की सोचती है, अपने लोगों का सोचती है, ना कि अपना सोचती है। और ये जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश अगर तरक्की कर रहा है तो इंडिया को फायदा नहीं, इंडिया को बहुत फायदा, पूरे सारे इंडिया को फायदा होगा। महाराष्ट्र और यूपी आपस में जंग कर रहे हैं मईशत की, वही कंपटीशन लगा हुआ है और एक बिल्कुल दूसरे से ऊपर आने का। तो वो ये बड़ी अच्छा कंपटीशन है। मुझे ये सबसे होना चाहिए। हाँ, मुझे ये सबसे बेस्ट ये भी एक बात लग रही है, मेरा ख्याल है वहाँ जो इंसाफ का निजाम दिया गया है, मेरा ख्याल है उस वजह से भी काफी बेहतरी आ रही है। हाँ, जाहिर क्योंकि है। जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहाँ पर योगी बाबा के आने से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत गुंडा गुंडागर्दी राज था ना। माफिया ग्रुप्स थे, कब्जा ग्रुप था वहां पे भी, जैसे पाकिस्तान में है। हम्म। तो वहां पे भी गुंडागर्दी का राज था। और अब तो काफी सारी हालात जो है बेहतर हो चुके हैं। कानून किसी भी जगह का स्ट्रिक्ट हो जाए और उसके बाद जब हालात ठीक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में फर्क आता है, जीडीपी भी ग्रोथ करती है। जो वहाँ की आवाम है, जाहिर बात है उनके हालात बेहतर होते हैं, तो कारोबार भी स्टेबल होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले कारोबार स्टेबल करने के लिए अमन होना बड़ा जरूरी है, और लोगों को इस बात का इत्मीनान हो कि वो सेव है, उनकी जान उनके माल वो सेव है। तो उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट हो सकता है। जब इन्वेस्ट होता है तो फिर जाहिर बात है लाजमन जीडीपी और इकोनॉमी ग्रोथ करती हैं, और फिर वो एक स्टेट जो है वो एक मुल्क के साथ अटैच होती है। और फिर वो उस स्टेट का ये बेनिफिट होता है कि मुल्क का जो है जीडीपी वो भी ऊपर आती है,
और इकॉनमी तौर पर वैसे भी इंडिया इस वक्त बड़े तगड़े कंट्रियों में आके खड़ा हो गया, 5वें नंबर पर आ गया। उम्मीद है इसी तरह ये करते रहे कोशिश, तो ये बहुत जल्दी चौथे नंबर पर आ जाएगा। और यहाँ पाकिस्तान में हर स्टेट दूसरी स्टेट को गिराने में लगी हुई है, गिराने में लगी हुई है और टांगे खींचने में लगी हुई है कि उसमें उसको बर्बाद करें। वो क्यों तरक्की कर रहा है? पंजाब या बलूचिस्तान या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा, हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है। इस वक्त एक सूबा सबसे अमीर सूबा गिना जाता है और वो पंजाब है। और सबको जो है ना, ये कह लें कि बीमारी लगी हुई है, सबके अंदर ये जेलसी का एक कीड़ा कह लें वो है। कि बाकी सारे सूबे कहते हैं जी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो सारे तरक्याती काम जो है वो पंजाब के लिए करते हैं, लेकिन ये तो हम पंजाबियों को पता है ना कि कितने तरक्याती काम यहाँ पे हो रहे हैं या कितना गवर्नमेंट पंजाबियों का साथ। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि बाकी स्टेट से जो है पंजाब में ज्यादा काम हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसकी एक बुनियाद लाहौर ये की भी है मिसाल ले ले यार, लाहौर, इस्लामाबाद, यार मुल्तान में काफी काम हुआ है। नहीं, बाकी ये भी है ना कि देखो, मैं वो सुना था, पठान लोगों के साथ में रहा था, तो उन्होंने ये बात की थी कि हमारे इधर जो है ना यूनिवर्सिटियां नहीं बनने दी, ये नहीं होने दिया, वहां के बिजली का लोगों ने निजाम नहीं बनने दिया ना। तो इसमें पंजाब का कोई कसूर नहीं है। वहां आपके लोगों ही मतलब ये काम नहीं करने देते। देखे अगर एक और दूसरी बात पे कितने गौर करें, ये कालाबाग डैम बनना था, वो इन्हीं की साइड में ऊपर में बनना था, वो बिजली सारे डिवाइड होनी थी। ये हमारे सुबह खैबर पख्तूनख्वा है और उसने वो डैम नहीं बनने दिया, वो बहुत बड़ा डैम पाकिस्तान का बनना था। तो हमारे लोग ही यहाँ के पढ़े लिखे नहीं है, शऊर नहीं है, और लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को, अली भाई की बात बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को गिराने के लिए लगे हैं। वो डैम बन जाता तो कितनी बाढ़ जो आई है पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, वो नुकसान नहीं होना था। और यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है, सिंध में वडेरा राज है। होल्ड करना होता है तो गवर्नमेंट ने करना होता है, नहीं, उन्होंने बहुत करना है तो नहीं, पता क्या में भी यही देखें। अब उन्होंने बात निकाली थी, हमारे पुराने सहाफी हैं, मतलब कर लें, सीनियर कर लें, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा, मुबशर लुकमान थे आई थी, तो उनसे बात हो रही थी, तो वसीम बदामी या क्या नाम है उनका, वल्लाह आलम, वो शो करते हैं, वसीम बदामी। हाँ, तो वो शो करते हैं, तो उनसे सवाल, उन्होंने कहा ये क्यों, उन्होंने सवाल में से सवाल उठाया कि कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा भाई आपको अंदर वाली बातें नहीं पता, आपको लगता है वहाँ की अवाम जो है इतनी ताकतवर होगी, आपको वो गवर्नमेंट के ऊपर हावी होगी और उन्होंने बनने नहीं दिया। भाई असल मसले कुछ और चल रहे थे, असल प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं और है। ये प्रॉब्लम जो आपको दिखाई जा रही है ना, ये जो आप फेस दिखाया जा रहा है, ये वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फैसला करती है, इंडिया में अब करे गवर्नमेंट फैसला, तो अवाम क्यों ना माने भाई। उत्तर प्रदेश में अभी कर रहे हैं ना योगी जी। हाँ, मैंने मतलब वो कर रहे, उन्होंने बुलडोजर बाबा का खिताब जो नहीं यार, बुगटी कौन था तो फिर? बुगटी था ना जिसने रोका था, बुगटी था ना, बुगटी उसी ने कालाबाग को रोका है ना। बुगटी उन्होंने कहा बंदे जो है इन्वॉल्व है, बंदे आगे नहीं आ रही, अवाम जो है अवाम रोक नहीं रही, तो जब एक बंदा होल्ड कर रहा है, एक बंदे को गवर्नमेंट हटा नहीं सकती। उनका कहने का मकसद था कि वो अगर होल्ड कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, उसके अंदर 100 बंदे हैं या 200 हैं, वो गवर्नमेंट से ज्यादा है। जब बुगटी के खिलाफ जब लड़ाई की थी फौज ने, तब उस वक्त क्या हुआ था? नहीं पता कि फौज के खिलाफ हो गए थे सारे। और मैंने अचकजई का बयान, नो डाउट, लेकिन वही 100 बंदे वही देखनी होती है ना। वो मैं अचकजई का बयान सुना था, अचकजई का बयान सुना था, वो खैबर पख्तूनख्वा का ना खास मिनिस्टर था, उसने उसका मैंने खुद बयान सुना है। वो बोलता है यहाँ पाकिस्तान ले लो या कालाबाग डैम ले लो, मतलब उसका ये कहने का मकसद ये तोड़ने की बातें, तोड़ने की बात कर रहा था वो। उसने कहा था, मैंने उसका बयान सुना है, उसने कहा था कि अगर कालाबाग डैम बनाते हो तो हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा जो है ना पाकिस्तान से अलग कर लें। ये उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में, मैंने खुद बयान सुना है। पाकिस्तान वैसे भी खैर टुकड़े हुए पड़े हैं, और यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर स्टेट अपनी अपनी मर्जी चला रही है। इंडिया में ये है कि इंडिया में जंग जरूर है, लेकिन एक दूसरे से बढ़ने की जंग है, एक दूसरे मशीयत की जंग है, बेरोजगारी की जंग है कि बेरोजगारी खत्म करनी है, बिल्कुल अपने प्लांट लगाने हैं, अपने जो है बिजनेस खड़े करने हैं। हर स्टेट का यही मकसद है कि अपने अपने बिजनेस खड़े करें हम, और हम कुछ करके दिखाएं। लेकिन यहाँ कुछ करने नहीं दिया जाता किसी स्टेट को, दूसरे के बस दूसरी लड़ाई है यहाँ पे। जिनको सेलेक्ट करके असेंबली आगे भेजते हैं ना, वो भी 2 नंबरियां करते हैं ना, सारे एक जैसे ही है ना। अब क्या कहें, किसी एक को तो हम कुछ कह भी नहीं रहे ना। पाकिस्तान में तो सावे कावा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इंडिया में तो ये है कि जो भी ऊपर बैठे हुए इक़्तिदार में, वो एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी कंपटीशन चल रहा होता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडिया की, इसीलिए तो तरक्की कर रहा है ना इंडिया, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।